एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी हम जा रहे हैं बाहर और बहुत अच्छा लग रहा है। और कितने दिनों बाद आज मैंने साड़ी पहनी है। ठंडियों के सीज़न में तो मानिए कि साड़ी हम बिल्कुल भी है ना छू ही नहीं सकती, इतनी ठंडी होती है। और आज ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ठंड नहीं है, लेकिन है ना जब हम लोग घर से निकले उसके बाद है ना मुझे तो ठंड लगने लगी थी। लेकिन मेरा ये जो ब्लाउज है ना ये काफ़ी अच्छा है, ठंड से बचती है इससे। बैठ जा। लोड ले रहे हो? नहीं शूज नीचे से नहीं दिखाते बेटा, ऊपर से दिखाते। ये मम्मी जैसे शूज है ना, सेम मम्मी का बेटा सेम करा ली तो हम आए हैं अपने स्कूल और यहाँ स्कूल में रखा था एक छोटा सा फंक्शन। तो उसी की वजह से आज है ना हम लोग भागा दौड़ी में लगे हुए थे। और बच्चों का ये छोटा सा फंक्शन था, उसके बाद है ना बच्चों का खाना पीना भी था। लेकिन मैं इतनी बिजी थी ना बच्चों में कि मैं कुछ भी शूट वगैरह नहीं कर पाई। अंदर बन रहा था खाना, लेकिन जितने भी ये बच्चे हैं उन सबको हम लोग खाना पीना खिला के उसके बाद हमने भेजा था। वैसे भी हमारे स्कूल में कोई भी बच्चा कभी भूखा जाता नहीं है। सो यहाँ पे है ना बच्चों को मैं एक गेम खिला रही थी कि आपको जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से गेम खेलनी है, सभी लड़कों को भी और सभी लड़कियों को भी। सो यहाँ पे है ना बस हम लोग गेम वगैरह खेल रहे हैं, उसके बाद म्यूज़िक चेयर की गेम भी खिलाएंगे। तो यहाँ पे है ना ये जो बच्चा है ना ये है मंजे का भाई, यानी मेरी जिठानी का बेटा है और ये मेरी स्कूल में ही पढ़ता है पिछले 4 सालों से। सो यहाँ पे चिट निकली थी और कुछ मिमिक्री वगैरह करनी थी, वो सारी गेम कंप्लीट हो गई। और अब हम यहाँ पे बच्चों को खिला रहे हैं म्यूज़िक चेयर का जो गेम होता है ना वो। तो बहुत अच्छा गेम था और लड़के ना इस गेम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बॉयज़ थोड़े से शर्माते हैं। मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं ना बहुत शर्मीले हैं। सो इनको मैंने पता है गेम भी डांट के खिलाई कि नहीं खेलो और जैसे हम बता रहे हैं वैसे खेलो। फिर खेलते खेलते बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया और हमको भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों के साथ में जब मैं होती हूँ ना तो मैं तो सारी टेंशन अपने घर की और जैसी भी कुछ टेंशन होती है ना मैं सारी भूल जाती हूँ कुछ पल के लिए। सो बहुत अच्छा लगा था और होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जब बच्चे एंजॉय करते हैं ना तो वो खुशी अलग ही होती है। सो यहाँ पे है ना ये 3 बच्चों में से अभी एक मेरी जिठानी का बेटा और मेरे स्कूल का एक बेटा है, वो अभी ये जीत गए हैं। लेकिन लास्ट में ना स्कूल का जो ये दूसरा, इसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा बच्चे का, तो ये जीत गया था। ये था हमारी म्यूज़िकल चेयर का विनर। तो ऐसी गेम है ना बच्चों को खिलाना काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और उसके बाद है ना हमारी ये जो प्रिंसेस है ना ये बनी थी, इनको हमने क्वेश्चन किए थे जीके के कुछ क्वेश्चन, उसमें वो जीती थी तो उसको इनाम भी दिया गया, क्राउन भी पहनाया गया। तो वो इतनी खुश हो रही थी और मुझसे गले मिलके रोने भी लगी थी। तो खाना पीना हो गया और घर आते आते ना हमको 5 साढ़े 5 बज गए थे, यानी निकलते निकलते 5 साढ़े 5 बज गए थे। 6 बजे तक हम घर पहुंचे थे। सो अभी पूरे स्टाफ के साथ मैं आई हूँ वैन में और कार हम लोगों ने रख दी है स्कूल पे। सो अभी बस हम लोग घर के लिए निकल गए हैं और बहुत थक गए थे, पूरा दिन हो गया था। कितना उधम हो रहा है, पूरे बलून मान जाओ, स्कूल से निकाल के सारे घर पे ले आए हैं, उधम कर रहे हैं। सुबह के गए हम लोग 11 बजे के, अभी 5:45 हो गए। तो अब है ना ये दूसरे दिन की सुबह है, क्योंकि हम लोग थक गए थे और कपड़े चेंज करके सो गए थे। खाना पीना तो सब खा के आए थे और काम तो कुछ था ही नहीं घर में, तो फिर वीडियो भी शूट नहीं की और बस थकान थी तो सब लोग आराम करने लगे और सो गए थे। और उसके बाद अब ये सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सॉरी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, आज आरूमल्लू के स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग है। तो यहाँ पर है ना मैंने सुबह सुबह ये घी वगैरह बनाने का थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा मैंने कुछ दिनों पहले बना लिया था और थोड़ी जो मलाई रह गई थी वो मैंने आज कर ली, क्योंकि घी बनाने में ना काफ़ी टाइम चला जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, थोड़ा टाइम बच गया है मेरे पास, तो मैं ये काम अपने कर लेती हूँ। तो वैसे खाना पीना तो बना के मैंने रख लिया है, लेकिन बस वही है कि कुछ टाइम होता है ना जो बच्चों को छोड़ने जाना, उनको तैयार करना, फिर वापस आना, तो मेरा आधा पौना घंटा यानी आज बच गया था। तो उसी आधे पौने घंटे के अंदर मैंने ये ना काम अपना एक्स्ट्रा का कर लिया। तो बस अच्छा भी लगता है कि चलो कभी कभार छुट्टी मिल जाए। तो और घी भी ख़त्म हो गया था और है ना
ज़रूरत क्या होता है ना कि घी सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है घर में। तो मैंने फटाफट से ही सुबह सुबह आज ये काम फिनिश कर लिया। तो आरू है कि मोलू है, शायद मोलू आ गया है मेरे पास उठ के, वो सो रहा था और सुबह सुबह मैंने आज ये काम स्टार्ट कर दिया। आपके भैया तो जा चुके हैं स्कूल, मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं तो वैसे भी है ना घर के कामों में इतनी बिजी हो जाती है ना कि मेरा मन नहीं करता फिर, क्योंकि अगर मैं कितना भी लेट जल्दी करने की कोशिश करूँ ना स्कूल जाने के लिए तो 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं कभी कभी। तो फिर मुझे 1:30-2 बजे तक फिर से भग के आना होता है क्योंकि आरू मोलू को स्कूल से लेना होता है। तो मैं तो बिल्कुल जैसे रोबोट होती है ना उस तरह से सारे दिन भागने दौड़ने में मेरा कभी कभी चला जाता है। तो यही वजह है कि मैं है ना डेली स्कूल नहीं जाती, मैं कभी कभार जाती हूँ, ये कुछ फंक्शन होते हैं तब जाती हूँ, और बीच बीच में कभी कभार चक्कर लगाने चली जाती हूँ मैनेजमेंट देखने के लिए कि स्कूल का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। सो यहाँ पे मेरा जो घी है ना वो आज फिनिश हो जाएगा, और कम से कम अब 1 महीने तक मुझे है ना मलाई को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 महीने की मलाई स्टोर कर लेती हूँ, फिर उसी का घी बना लेती हूँ। तो मिक्सी के जार को ना मैं गर्म पानी डाल के ना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये मलाई का होता है ना तो इसके अंदर घी चिपक जाता है और इसको साफ़ करने में ना कभी कभी उंगली में लग जाती है, तो थोड़ा सा केयरफुली होके करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी डाल के एक बार चला लेती हूँ, फिर लिक्विड डाल के जो विम लिक्विड जेल होता है वो डाल के और अच्छे से चला लेती हूँ, तो मिक्सी का जार साफ़ हो जाता है। मुझे इसमें ब्रश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि काफ़ी बार है ना मेरी उंगली में इससे चोट लग चुकी है। तो मैं है ना अब इसी तरह से इसको साफ़ करती हूँ और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने इसमें ब्रश नहीं किया। मैं अभी आपको ना क्लीन करने के बाद दिखाऊंगी कि देखिए ये कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। मैं आप लोगों को यही बता रही थी, लेकिन मैंने ना अपनी आवाज़ को हटा दिया है। सो चलिए, अभी है ना घर के मुझे बहुत सारे काम करने हैं, और सारे काम करने के बाद फिर मुझे जाना है आरू की स्कूल, क्योंकि आज उसकी पेरेंट्स मीटिंग है और एग्ज़ाम वगैरह आने वाली है। तो बस वही सारी चीज़ों में आजकल है ना बिज़ी रहते हैं। आरू की भी स्कूल की तैयारी करानी है एग्ज़ाम की, और अपने स्कूल में भी है ना देखना पड़ता है। मैं बेशक घर पे रहती हूँ, लेकिन स्कूल के सारे काम है ना मैं जैसे पूछ पूछ के मैनेज करती रहती हूँ घर पे बैठ के भी। यही वजह है कि मैं थोड़ी बहुत बिजी भी रहती हूँ। तो आज है ना हमारे वहाँ फिर से ठंडी हो गई, अचानक से इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि सबको ना अपना सर ढकना पड़ रहा है, और ये हवा ऐसी है ना कि सर में दर्द होने लगेगा। है बोलो, फिर से ठंडी आ गई, सारे कपड़े फिर से निकाल दिए। लेकिन हाँ, वैसी ठंडी नहीं है जो मोटी मोटी जैकेट पहनते, एक स्वेटर और सर पे कुछ होना चाहिए। आदमी भी सर में टोपे पहनने लगे, क्योंकि हवा इतनी भयंकर चल रही है ना कि सर में दर्द सा होने लगता है उस हवा से। और यहाँ पे ना मैंने अपने लिए बनाई है 1 कप चाय, और ये बन गया घी। ये देखिए, काफ़ी मैंने आधा कुछ दिन पहले बना लिया था और आधा रह गया था, वो मैंने आज बना लिया। बोलो आवाज़ ना कर बेटा। और आज इन लोगों के स्कूल की है छुट्टी, पेरेंट्स मीटिंग है इनके स्कूल में। बच्चों को दूध वगैरह दिया, उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई 1 कप चाय, और चाय पीने के बाद जब मैं आई तो देखा घी अच्छे से हो चुका है। तो इसको अभी मैं एक बार और चला लूँगी। तो घी है ना बस इतना ही बना, क्योंकि आधा तो मैंने आधी मलाई बना ली थी, तो ये आधी किलो जैसा घी तो फिर भी निकल ही गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके मेहनत भी कम लगी और काम भी मेरा हो गया, वरना घी बनाने में बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये अभी शाम का टाइम है, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग में चली गई थी। उसके बाद आने के बाद मैंने कपड़े वगैरह किए और छत पे बैठना पड़ा कपड़ों की वजह से, तो मैं परेशान हो गई थी, थक गई थी। तो मैंने फिर किचन का कुछ काम नहीं किया और मैं जाके ना सो गई थी। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, और जब कमर में दर्द होता है ना तो फिर मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता। और ये जो मसाले हैं ना स्कूल में, जो हम कल हमारे स्कूल में फंक्शन था तो खाना पीना रखा था, तो उसमें क्या है कि जो ये पैकेट बच गए थे, खाना बनाया था
क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों का खाना पीना नहीं था। तो ये सारे पैकेट मैं घर ले आई थी। अभी इनको ना मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और चेक कर रही थी मैं इसमें कि क्या है। तो इसमें था अमचूर पाउडर, तो चेक करना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे सारे जो ना पैकेट थे वो मैंने खाली किए और उसके बाद ना पूरी किचन की स्लैब को अच्छे से क्लीन करूँगी। जो भी बर्तन वगैरह पड़े हैं वो साफ़ करूँगी, क्योंकि जब हम दिन में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं ना तो थोड़ी सी एनर्जी है ना शरीर में फिर से वापस आ जाती है। और ये पैकेट रखे थे कुछ शाही पनीर के, तो उनको मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि हमने ना स्कूल में मटर पनीर की सब्ज़ी बनवाई थी बच्चों के लिए। तो बस जो था वो मैंने आप सबको बता दिया। और इसके बाद ना अब मैं ना ये इसमें था गरम मसाला, तो मैंने सोचा चलो कंटेनर को भी साफ़ कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें शायद साफ़ हो गई। अब यहाँ पे नंबर आता है किचन की स्लैब को साफ़ करने का, क्योंकि सुबह किया था लेकिन हल्का सा साफ़ किया था, प्रॉपर तरीके से मैंने साफ़ नहीं किया था। और ये घी भी सुबह बनाया था लेकिन मैंने इसको ना ट्रांसफ़र नहीं कर पाया था। और अब यानी ये जम गया है तो इसको मुझे फिर से गर्म करना होगा। और पता है बर्तन मांजते मांजते मैंने घी गर्म किया ना, तो मैं इसको रख के भूल गई थी, तो घी मेरा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया। हालांकि जला नहीं था, लेकिन जो नीचे का जो होता है ना घी का जो कचरा जैसा निकलता है मलाई का, तो वो है ना थोड़ा सा डार्क कलर का हो गया था। लेकिन शुक्र है कि मेरा ध्यान आ गया और घी है ना जलने से बच गया, वरना पूरा घी जल जाता। क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे और मैं लग गई थी फटाफट से सारे बर्तन धोने में। बर्तन मांजते मांजते ध्यान आया कि मैंने गैस पे घी रखा है और देखिए ना काफ़ी ऐसा मुझे ऐसा लगा कि जल गया है, लेकिन ये जला नहीं था, लेकिन थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया था। तो मैंने फटाफट से फिर घी को कैन में ट्रांसफ़र किया। और जब मैंने भगोनी में ऐसे खुरच के देखा ना, तो शुक्र था कि कुछ भी चीज़ है ना जली नहीं थी। वो जब मैंने चमचे से खुरचा ना तो वो ईज़िली निकल गई और उसमें से भी जो घी था ना वो मैंने निकाल लिया। लेकिन मुझे तो ये लगा कि मैं बर्तन करते करते भूल गई और मेरा घी आज ख़राब हो गया। लेकिन नुकसान होते होते बच गया, क्योंकि घर की किसी भी छोटी मोटी चीज़ का नुकसान हो जाता है ना तो मैं थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मुझे ना बार बार मेरा ध्यान उन्हीं चीज़ों पे जाता है और यूँ लगता है कि अरे ये नुकसान कैसे हो गया। मेरा दिमाग है ना फिर उसी चीज़ में घूमने लगता है। तो पता नहीं क्यों अब मुझे ये चीज़ें शायद थोड़ी ज़्यादा होने लगी हैं कि किसी भी चीज़ का नुकसान होता है ना तो मुझे अंदर से बहुत बुरी वाली फीलिंग आती है, ख़राब वाली फीलिंग आती है। सो मैंने ना खुरच के देखा चमचे से कि कहीं ये जला तो नहीं है, लेकिन शुक्र था कि नहीं जला था। और आजकल पता है मेरा मन भी नहीं लग रहा, और ऐसा नहीं है कि कोई बात है, कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लगता है, ना ही काम में मेरा मन लगता है। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कहीं चले जाएं, और कहाँ जाएं वो भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। तो कभी कभी पता नहीं मन इतना अजीब और इतना उदास हो जाता है ना, और हमको वो उदास होने का रीज़न भी नहीं पता होता कि आखिर हमारा मन उदास क्यों है। तो कहता नहीं, इसी को इंसान की प्रकृति कहते हैं कि इंसान को कभी खुद पता ही नहीं होता कि वो क्या चाहता है और क्या उसकी लाइफ में हो रहा है। लेकिन हाँ, कभी कभी है ना जीवन की इस भाग दौड़ से सच में मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं भी नॉर्मल औरतों की तरह बस घर का काम करूँ और दोपहर में घर की कुंडी लगाऊँ और आराम से सो जाऊँ, लेकिन वो चीज़ शायद मेरे नसीब में नहीं है कि पूरा दिन है ना ऐसे ही भाग दौड़ करते करते चला जाता है। क्योंकि घर के काम से फ्री होती हूँ 12-1 बजे तक, तो पानी वाले बाबा चले जाते हैं, फिर शाम तक मुझे ही देखना होता है। तो दिन में जो आराम का टाइम होता है ना वो भी नहीं कर पाती। फिर कपड़े सुखाने होते हैं तो उनके लिए भी बैठना पड़ता है। कम से कम 10 से 12 बार तो मेरी सीढ़ियों के चक्कर हो जाते हैं। तो हो जाती हूँ परेशान, कभी कभी हो जाती हूँ। और सच बताऊँ मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता।
कभी आप लोग कहते हैं ना कि दी आप कमेंट के आंसर नहीं देते, मैं वीडियो डाल देती हूँ ना, उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैंने फ़ोन कहाँ छोड़ दे रखा है, कहाँ पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में से ना पता नहीं क्यों निकल सी जाती हैं। कहते हैं ना कि इंसान जब मन से और दिल दिमाग से खुश नहीं होता ना, शायद तब उसके साथ ये चीज़ें होती हैं। तो शायद मेरे साथ ही हो रही हैं, और हो सकता है आपके साथ भी होती हो। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि घी इतना बन गया है और जला नहीं है। तो चलिए अब मेरा ये सारा काम तो हो गया, और मैं करूँगी शाम के खाने पीने की तैयारी। और जय भी आ गए हैं, शायद वो हाँ बाहर गए थे, वो भी आ चुके हैं। और आज जय सुबह के गए थे स्कूल, और उसके बाद अब आएंगे। अब मैं उनका चेहरा देखूंगी कि हाँ अभी घर पे लौट कर आए हैं। तो कभी कभी सच में दिन है ना ख़राब हो जाता है, और आज का दिन हमारा पूरा दिन ख़राब हो चुका था। लेकिन होता है ना कि कुछ चीज़ें हम नहीं बता सकते। तो बस आज पूरा दिन ख़राब था, माइंड भी डिस्टर्ब था और बहुत सी उलझन थी। तो इसी वजह से मेरा भी मूड है ना बहुत ज़्यादा ख़राब था। लेकिन जब आपके भैया घर पे आए, उनसे कुछ बातें हुई, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। एक्चुअली पता है टेंशन उनका होता है, लेकिन उनसे ज़्यादा टेंशन मैं ले लेती हूँ। कभी कभी वो मुझे कहते हैं कि मैं सब चीज़ सुलझा लेता हूँ, तो तू टेंशन लेके क्यों बैठती है। तो हो जाता है, इसी का नाम जीवन है।